नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। यह खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसले की उड़ान वाली है, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि खबर अच्छी है। इन दिनों बैतूल में एक पहेली को सब हल करने की कोशिश में लगे हैं। आप सुनना चाहेंगे तो सुनिए जरूर। हरे हरे से दिखते हैं, पक्के हों या कच्चे, भीतर से या पीली मलाई, जैसे ठंडे मीठे लच्छे, बूझो तो क्या। तो इस सवाल में छुपा है इस पहेली का जवाब। क्या आपने पीला तरबूज खाया है? जी हां, बैतूल में लाल नहीं पीला तरबूज धूम मचा रहा है। देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए क्या? धोखा मत खाइए, ना तो यह पपीता है और ना ही दूसरा फल, यह भी तरबूज ही है। लाल की जगह पीला है, लेकिन है बड़ा स्वादिष्ट और मीठा। इस पीले तरबूज के साथ रखे इस लाल रंग के तरबूज को देखिए। अब तो आपको कुछ यकीन हो रहा होगा कि यह भी तरबूज ही है। बाहर से आम तरबूज की तरह हरा दिखने वाला ये तरबूज अंदर से पूरा पीले रंग का है और इसका स्वाद भी लाल तरबूज के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। बैतूल के किसान श्याम पवार जिले के पहले किसान हैं जिन्होंने पीला तरबूज लोगों तक पहुंचाया है। वाटरमेलन है जी, नॉर्मल वाटरमेलन। खूबियात ऐसी है कि मतलब जो लोग आज तक सिर्फ लाल वाटरमेलन देखते आए हैं, मतलब अंदर से लाल होता है, तो ये इस तरह से भी अलग है कि मतलब इसका कलर येलो है और लोगों को देखने में और खाने में भी थोड़ा इसका थोड़ा मिठास और टेस्ट जो है कुछ अलग है थोड़ा। और उसके साथ साथ मतलब स्ट्रक्चर भी अलग है इसका, मतलब देखने में सुंदर है अंदर से और खाने में भी लोगों को पसंद आता है और लोगों को डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है। साल 2020 में श्याम ने पीले तरबूज की खेती शुरू की थी, लेकिन पिछले साल बहुत कम क्षेत्र में उसे लगाया था। डिमांड के चलते इस बार 1 एकड़ से ज्यादा में इसे लगाया है और लोग शहर से खरीदने आ रहे हैं। मैंने इसको पिछले साल पहली बार लगाया था, मतलब बैतूल में शायद लोग जानते भी नहीं थे कि येलो वाटरमेलन होता है, तो पहली बार लगाया था और रिस्पांस इतना बहुत मतलब अच्छा था, लोगों इतना पसंद किया उसको और जो डिमांड चाह रहे थे उतनी मैं पूरी नहीं कर पाया था पिछली बार। तो इस बार मैंने उसको थोड़ा क्वांटिटी में लगाया हुआ है। येलो वाटरमेलन है और नॉर्मल भी है और उसके साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा वैरायटी विशाला नाम से है वो, जो ऊपर से येलो होता है। तो इस तरह से 3 वैरायटी डिफरेंट लगाई हुई है मैंने और अभी उसका स्टॉक मेरे पास है और डिमांड भी काफ़ी है। लोग पर डे मतलब शहर से यहाँ गाड़ी तक आते हैं और अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से ले जाते हैं। मतलब तरबूज बेचने वाले व्यापारी भी इस पीले तरबूज को खरीदने दूर दूर से श्याम के खेत पहुंच रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस तरबूज की डिमांड लाल तरबूज से कहीं ज्यादा है। थोड़ा महंगा है, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये, और जब लोग इसको देखते हैं तो ताज्जुब होता है कि मतलब ये इतना स्वादिष्ट, जो लाल वाले तरबूज रहते हैं लाल अंदर से, वो तरबूज से मतलब बेहतर है ये। पहले आपको कभी लगा था कि पीला तरबूज भी होता है? हाँ सर, पहले तो हम लाल तरबूज ही ले जाते थे, लेकिन मालूम था आपको कि पीला होता है? हाँ मालूम था, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी जो है 2 3 4 क्वालिटी है, तो हमको सस्ते में मतलब ये लाल वाला तरबूज ले जाते थे पहले। अब इस वर्ष से मतलब ये पीला वाला तरबूज भी ले जाना चालू किया, तो करीबन 4 से 5 कुंटल माल तक के मतलब ये बिक जाता है हमारा। जिस किसान ने ये तरबूज लगाया है उसे भी उम्मीद नहीं थी कि पीला तरबूज इस कदर धमाल मचा देगा। अंदर से फल पूरा चटक पीले रंग का, और केवल रंग ही नहीं बल्कि इसके स्वाद के भी क्या कहने। तो देर किस बात की, आप भी एक बार स्वाद चखिए। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना काल में तरबूज अपना रंग ही नहीं बदल रहा, सुर्ख लाल से चटक पीला रंग ही नहीं दिखा रहा, बल्कि उसका स्वाद भी बदल रहा है। आपने मीठे तरबूज तो बहुत खाए, लेकिन क्या कभी नमकीन तरबूज खाया है? नहीं खाया होगा तो चलिए धार लिए चलते हैं इस नमकीन और चटपटे तरबूज का स्वाद भी चखिए। मीठा भी तो नमकीन भी,
चाट सा चटपटा भी। जिस स्वाद की बात हम कर रहे हैं वो तरबूज के स्वाद की है। मीठा तरबूज तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन जनाब इस गर्मी में ये वैरायटी भी चखिए जरा। इस हरे कटोरे में जो लाल तरबूज आप चखते आए हैं उसकी अब रंगत बदल गई है। रंगत ही नहीं, अब मीठा तरबूज नमकीन और चटपटा भी हो गया है। हरे रंग के तरबूज में काटते ही आपको पाइनएप्पल वाला यानी पीला चटक रंग का तरबूज भी मिल जाएगा, जिसका स्वाद कमाल है। सिर्फ यही वैरायटी नहीं, मीठे के साथ नमकीन का भी मजा लीजिए। धार के अमझेरा में इस खेत में ये सारी वैरायटी लगी हुई है। कोरोना काल में युवा किसान राहुल परिहार ने ये कमाल कर दिखाया है। अपन कुछ लॉकडाउन में डिफरेंट चीज देते हैं गाँव वासियों को, तब मेरे मन में और उन लोगों के मन में कुछ ख्याल आया कि हम तरबूज का प्लान करते हैं। इस युवा किसान ने खेती में ही कुछ अलग करने की ठानी। अब क्या किया जाए, तो दोस्तों से राय मशवरा किया और फिर 5 तरह के बीज से सजा डाला ये खेत, जिसमें एक से बढ़कर एक तरबूज के स्वाद का खजाना है। 5 वैरायटी वाले तरबूज। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर इन्हें पहचाने कैसे। तो मीठे तरबूज की पहचान तो आप जानते हैं, जो आम तरबूज होता है। नमकीन तरबूज का ऊपरी रंग हल्का हरा होता है और पाइनएप्पल वाले तरबूज पर ये हरी हरी डिजाइनर धारियां होती हैं। तो हो गया ना कंफ्यूजन दूर। पचपन दिनों में 6 बीघा जमीन पर यह तरबूज का खेत तैयार हुआ। इस खेती में कुएं में पानी कम होने के कारण ड्रिप से सिंचाई की गई। तरबूज की इस विदेशी किस्म में 2 लाख का खर्चा आया। इस युवा किसान के लिए जोखिम भरा कदम था ये, लेकिन जब इन तरबूजों के चर्चे होने लगे तो इन्हें खरीदने के लिए एमपी नहीं दूसरे राज्यों से भी डिमांड आने लगी। गुजरात में तो तरबूज की वैरायटी को खूब पसंद किया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद भी काफी ज्यादा रिस्पांस मिला। इतना रिस्पांस कि हमारा माल बाहरी क्षेत्रों में, जैसे गुजरात में, झाबुआ जिले में, धार जिले में, इंदौर संभाग में कई जिलों में इसकी डिमांड बढ़ गई और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको रिस्पांस मिला। इसको करने में हमारा 2 लाख रुपए खर्च हुआ और हमारा 2 लाख खर्चा होने के बाद करीब इसमें इतना माल निकला कि हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हुआ है। लोग भी मीठे तरबूज के साथ गर्मी में तरबूज के नमकीन चटपटे फ्लेवर को चख कर स्वाद का मजा ले रहे हैं। हमारे मित्र भी है जो राहुल परिहार इल्लू, जिन्होंने अपने खेत में बहुत ही अलग अलग वैरायटी के तरबूज लगाए हैं। मेरे हाथ में ये पाइनएप्पल तरबूज, अमझेरा और आसपास के क्षेत्रों में इसकी बहुत डिमांड है। हमने ये तरबूज घर पे खाया और अपने रिश्तेदारों को पहुंचाया। उन लोगों को भी ये तरबूज बहुत पसंद आया और लगातार इस तरबूज की बहुत मांग कर रहे हैं हमारे मित्र और रिश्तेदार। और साथ में 2 वैरायटी और है इन तरबूज की। एक आरोही, ये थोड़ा सा नमकीन तरबूज है जो हल्का सा साल्टी और मीठा, दोनों बहुत ही शानदार। तीनों वैरायटी की एक मिक्स तरबूज है। लागत से ज्यादा मुनाफा, जोखिम जरूर था लेकिन फायदे का सौदा साबित हुआ। कोरोना काल में तरबूज की इस वैरायटी वाली खेती ने किसान के चेहरे पर जो खुशी लाई है उसका रंग देखिए जरा। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोचिए जरा, जो खुद जुर्म की सजा काट रहा हो वो कैदी किसी को सजा देने की जेल की 4 दीवारी में तैयारी कर रहे हो, सजा का सामान तैयार किया जा रहा हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेल से कोई रंगदारी मांग रहा है या फिर गैंग वॉर की तैयारी चल रही है या फिर मोबाइल पर जेल से किसी को धमकाया जा रहा है, तो ऐसा कतई नहीं है। ये सजा बेहद निराली है। आप भी देखिए बंदियों की बागवानी का कमाल, एक सजा ऑक्सीजन वाली। जेल की 4 दीवारी में सजा याफ्ता मुजरिम अनोखी सजा देने का सामान तैयार कर रहे हैं। गुनाह के रास्ते पर चलने वाले देखिए कैसा कमाल कर रहे हैं। जुर्म की दुनिया में हाथ आजमाने वालों के हाथ मिट्टी में सने हुए हैं। मिट्टी का मोल समझ रहे बंदियों की यह बागवानी देखिए। ये सागर का केंद्रीय जेल है, जहां कैदियों को बागवानी के गुर सिखाए जा रहे हैं।
जिन मुजरिमों को गार्डनिंग में दिलचस्पी है वो जेल में इन पौधों के जरिए नेचुरल ऑक्सीजन की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। बाजार से बीज और मेरे पिताजी जो उद्यान विभाग में पदस्थ हैं थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनसे मैं सलाह मशवरा लेता रहूँगा। और उनसे वीडियो कॉल से भी 2-3 बार वो खुद जेल आए और उन्होंने बताया, और बंदियों को भी जो ट्रेन कर रहा है बंदी, वो बताया कैसे बीज उगाएँ। तो हमने फिर युद्ध स्तर पे अशोक, आम, नींबू, कटहल, शीशम, महुआ और बहुत सारे पानसेठिया है और गुड़हल है। बंदी श्रम से सहायक जेल अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने अपने पिता से बागवानी के गुर सीखे और उन कैदियों को जिन्हें गार्डनिंग करना पसंद था और जो बागवानी करना जानते थे, उन्हें इससे मदद मिली। देखते ही देखते जेल में संजीवनी तैयार हो गई। ये पूरे विभाग और बंदियों की मेहनत का कमाल है। जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी भी बता रहे हैं कि कैसे कम वक्त में 1.5 लाख पौधे बंदियों ने तैयार किए, जिसमें एक से एक वैरायटी है। जड़ी बूटी वाले पौधे भी, जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। ताइवानी ब्रांड के पपीता और 5 प्रकार के तुलसी के पौधे को निर्मित करने का जेल में प्रयास किया गया बंदी श्रम से, और उसके आज परिणाम है कि आज करीब 1.5 लाख से अधिक पौधे हम निर्मित करके जिला पंचायत श्री इच्छित गढ़पाले साहब के निर्देशन में 11 जनपद को ये कल से प्रदाय करना चालू किया है। आप सोच रहे होंगे कि इस नर्सरी में कैसे सजा का सामान तैयार हो रहा है। बंदी कैसे सजा का सामान तैयार कर रहे हैं? ये कौन सी सजा है जिसकी यहाँ तैयारी चल रही है? तो नर्सरी में तैयार ये पौधे 11 जनपद में भेजे जा रहे हैं, जिसमें कैदियों ने जिन पौधों को तैयार किया है उन्हें लापरवाह घूमने वाले, मास्क नहीं पहनने वाले यानी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को सजा के तौर पर गांव में लगाना होगा, जिसमें एक पौधे के बदले 10 रुपए का जुर्माना देना होगा। उनको प्रति विकास खंड 5-5 हजार पौधे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। 10,000 पौधे कल जा चुके हैं और अभी लगातार वाहन उनके आ रहे हैं। हम लगातार उनको पौधे दे रहे हैं और अभी हम लोग परिजात, लक्ष्मी तेरू और इलाहाबादी अमरूद, लखनऊ 49 और NPK मुनगा जो 6 माह फली देता, उसकी भी युद्ध तैयारी कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट यहीं तैयार किया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग दिलाई गई बंदियों को और हम आगे चल के इसमें और अच्छा काम करेंगे। इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही है, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है। तो हो गई ना ये सजा ऑक्सीजन वाली। जेल से ऑक्सीजन वाली ये सजा निराली है। अब देखिए जरा इस तस्वीर को। ऐसे ही गांव में बेवजह घूमने वालों को ये अनोखी सजा दी गई, जिसमें यही पौधे लगाए गए, यानी जो जेल से तैयार हो रही है अनोखी ऑक्सीजन वाटिका। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम आपको उस नायक से मिलवाते हैं जो रियल लाइफ में मरीजों के लिए उनके सुपर हीरो हैं। इनके फर्ज के लिए जज्बे को दुनिया भी सलाम कर चुकी है। जिनकी कार ही बन गई थी उनका आशियाना, याद है ना आपको, डॉक्टर सचिन नायक। अब डॉक्टर साहब की संजीवनी ने शुजालपुर के कोविड सेंटर की सूरत बदल डाली। मरीज भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिए इन कमाल के बेमिसाल कोरोना वॉरियर से। इस एक तस्वीर ने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बटोरी थी, बल्कि डॉक्टर्स के जज्बे, फर्ज के लिए जुनून की कहानी बयां की थी। याद है ना आपको डॉक्टर सचिन नायक, जिनके लिए कार ही उनका आशियाना बन गया था, जिनके फर्ज के लिए लगन और सेवा का जज्बा देखकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस कोरोना योद्धा की सराहना की थी। क्रिकेट की दुनिया के ये धुरंधर खिलाड़ी भी इनके इस जज्बे के मुरीद हो गए थे। ये हेल्थ हीरो पिछले 1.5 साल से ऐसे ही मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में जब संक्रमण पीक पर था, तब से शुजालपुर के इस कोविड सेंटर की कमान संभाले हुए हैं डॉक्टर सचिन नायक। 150 बिस्तर वाले इस कोविड सेंटर में ऐसे ही पूरी शिद्दत से मरीजों की तीमारदारी करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे।
घर से दूर रहना एक डॉक्टर के लिए, एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। यही सारी मुश्किलें मेरे साथ पिछले 1 साल से कंटिन्यू चल रही हैं। ये महामारी भी डॉक्टर सचिन नायक के लिए चैलेंज लेकर आया। परिवार से दूरी थी, लेकिन ये मजबूरी कभी फर्ज की राह में रोड़ा नहीं बनी। परिवार को मिस करते रहे, कई बार इमोशनली टूटे भी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ईसीजी मशीन तो आपको याद होगी ना, जिसमें अप एंड डाउन होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी ऐसे हैं। दिक्कतें नहीं होंगी तो क्या जिंदगी आसान होगी? यही फलसफा है इस रियल लाइफ के नायक का। बोल सकते हैं कि कुछ सीखना ज़रूरी था इस फील्ड में आने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें मेडिकल फील्ड में होती हैं जो सीखना ज़रूरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ जाकर चीज़ें लर्न करना, या फिर जो करियर के स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस होते हैं, जो लोन मेरे पास अपने आफ्टर MBBS मेरे साथ में थे, तो उसके लिए मुझे मालदीव्स, भूटान जैसी जगहों पे काम करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा दिन में यही ख्याल रहता था कि घर पे कोई कैसा है, मेरे दोस्त यार कैसे हैं, मेरा परिवार कैसा है। तो बस उस फिक्र से मैं थोड़ा सा आज़ाद होना चाहता था और एक काम खुल के करना चाहता था। तो जो भी मैं बड़ी सिटीज़ में काम किया, काम अपनी जगह था, लेकिन जो इमोशनल फैक्टर मेरे अपनों के लिए था वो शुरू से बना हुआ था। कहीं ना कहीं मैंने मौका मिलते से ही अपने होम टाउन में पोस्टिंग करवाई, जिससे कि मेरा जो कंसर्न दिन में अधिकतर अपने जानने पहचानने वालों के लिए रहता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया, क्योंकि वो मेरे बड़े क्लोज आ गए। ग्रामीण इलाकों में कम संसाधनों के साथ बेहतर इलाज भी मुहैया करवाया और मरीजों को उम्मीद की किरण दिखाई। इसी जज्बे ने इस कोविड सेंटर की सूरत बदल डाली है। 150 बेड वाले इस कोविड सेंटर से कई मरीज ठीक होकर गए हैं। अपने इस हीरो को दुआएं देकर गए। अब बस इस कोविड सेंटर में इक्का दुक्का मरीज ही बाकी हैं। वाकई फर्ज के लिए ये जज्बा कमाल का है। PPE किट पहने इन धरती के भगवान के रहते हुए भला टेंशन कैसी? शाजापुर से सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको उन बेमिसाल युवाओं की टोली से भी मिलवाते हैं जो बेजुबानों के हमदर्द हैं, जो न सिर्फ बेजुबानों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं, बल्कि चोट लगने पर मरहम पट्टी भी करते हैं। कोई स्ट्रीट डॉग बीमारी या दुर्घटना से मर जाए तो सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। यह तस्वीर यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। आप भी देखिए बैतूल में बेजुबान याराना। ये बेजुबान याराना देखिए, एक बेजुबान के जख्म पर मरहम पट्टी करते इन हमदर्दों से मिली, जिस दर्द पर ऐसे ही अपनेपन का मरहम लगा रहे हैं, प्यार भी, दुलार भी, और हाँ, इनकी भूख का ख्याल भी। ये बैतूल का एनिमल पॉइंट ग्रुप है, जिस ग्रुप की सुबह बैतूल की सड़कों पर ऐसी ही होती है। खुद से पहले अपने इन खास दोस्तों की फिक्र कि कहीं ये भूखे ना रह जाए। महामारी में इन बेजुबानों के इस दर्द को बखूबी समझते हैं। ऐसे ही ताजा और पौष्टिक खाना लेकर निकल पड़ते हैं, जिनका इंतजार इन बेजुबानों को भी रहता है। एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। डॉग्स को एकदम जानवरों के जैसे ट्रीट करते हैं, और मैंने देखा है कि काफ़ी डॉग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फूड की नीड है, जो बोल नहीं सकते। उनकी सेवा किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो बस वो एक छोटा सा अपना धर्म मानते हुए हम आगे आए हैं, हमारी पूरी टीम आगे आई है। कब से काम कर रहे हैं? ये काम हमारा पिछले 4 सालों से है, बट एक बड़े पैमाने पे हमने पिछले 2 महीने से चालू किया है। क्या क्या देते हैं डॉग्स? हम डॉग्स को दूध देते हैं, चावल देते हैं, उसमें पेडिग्री मिक्स करते हैं। महामारी में ही नहीं, बेजुबानों के ये मसीहा पिछले 4 साल से ऐसे ही स्ट्रीट डॉग की देखभाल कर रहे हैं। दूसरे युवा भी इनके इस नेक काम से प्रेरित हुए और मदद का कारवां बढ़ता है। ये टीम रोजाना 200 बेजुबानों को ऐसे ही प्यार से खाना खिलाती है, उन्हें पुचकारते हैं। ये वो रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं, ये एहसास का रिश्ता है। रोज लगभग 6 बजे से हम खाने की तैयारी करते हैं, जो कि एक फ्रेश फूड होता है, जिसमें आप राइस इंक्लूड करते हैं, पेडिग्री इंक्लूड करते हैं, फ्रेश मिल्क इंक्लूड करते हैं। जो भी चलते आ रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को हम अपने घर का बचा कुचा खाना फेंक के देते हैं, हमने वो सब चीज़ों से ऊपर आके
एक फ्रेश फूड हम डॉग को भी, बेजुबान इंसान को भी एक इंसान के रूप में ट्रीट करके उन्हें हम खाना सुबह ये ग्रुप द्वारा दिया जाता है। कोई डॉग बीमार हो तो उसकी तीमारदारी भी पूरी शिद्दत से करते हैं, चाहे घाव पर मलहम लगाना हो या फिर दवा पिलाना हो। इनके लिए ये इनका फर्ज नहीं है, बल्कि ये इनका धर्म है, इंसानियत का धर्म। जो कह रहे हैं ये बेजुबान है, इन्हें मारिए नहीं, प्यार कीजिए। हम डॉग्स को ना सिर्फ फीड करते हैं बल्कि हम उनकी पूरी सब सुविधा देते हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम उनको अंतिम संस्कार भी करते हैं। उसके बाद जैसे कई लोग हैं जो डॉग्स को मारते वगैरह है, तो उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेते हैं। और डॉग्स एक बहुत लॉयल एनिमल है, तो अपन उनको एक इंसान की तरह ट्रीट करें, ना कि एक जानवर की तरह। कुछ सिरफिरे जो बेवजह इन बेजुबानों पर हमला करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी शिकायत भी की जाती है ताकि आइंदा ऐसी हरकतों से इंसानियत को शर्मिंदा न करें। सिर्फ प्यार दुलार ही नहीं, दुर्घटना या बीमारी में किसी डॉग की मौत हो जाए तो बेजुबान की दुनिया से रुखसत भी पूरे सम्मान के साथ करते हैं। जिस उम्र में युवा केवल अपने करियर पर फोकस करते हैं, ये उसी उम्र और उसी दौर के फरिश्ते हैं जो अपने करियर के साथ ही बेजुबान बेसहारा जानवरों की निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म मानकर बेमिसाल काम कर रहे हैं। जो शेल्टर होम भी बनाने वाले हैं ताकि इन बेजुबानों को सहारा ही नहीं, आसरा भी हो। इनके इरादों में दम है। इंसान और बेजुबानों के रिश्ते की ये तस्वीर यकीनन आपके दिल को भी छू गई होगी। बेजुबानों के ये फरिश्ते वाकई बेमिसाल हैं। इनकी इस नेक सोच को सलाम है। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब सुनिए जागरूकता की अनोखी शपथ। छतरपुर में जिला प्रशासन ने एक अनोखा अभियान चलाया है जिसमें बुंदेली भाषा के 13 अक्षर के स्लोगन में है मिशन जिम्मेदारी। प्रशासन की टीम के साथ समाज सेवी संगठन, युवा संगठन बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को भी ये अनोखी अपील खूब रास आ रही है। आप भी देखिए, हमाओ घर हमारी जवाबदारी। शपथ जागरूकता की, शपथ सुरक्षा की, शपथ परिवार और दूसरों की फिक्र की, शपथ वैक्सीनेशन की। कुछ इसी अंदाज में लोगों से ये भरोसा लिया जा रहा है कि वो कोविड गाइडलाइन का न सिर्फ पालन करेंगे बल्कि वैक्सीनेशन की अपने घर की जिम्मेदारी भी लेंगे। जिम्मेदारी ही नहीं, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। अब जरा इन 13 अक्षरों के इस स्लोगन पर गौर फरमाइए जो कह रहा है, कौन संभालेगा कमान। इन 13 अक्षरों में छुपा है मिशन जिम्मेदारी, हमाओ घर हमारी जवाबदारी। सुनिए छतरपुर में इस अनोखी शपथ को। अपने घर के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन कराएंगे। आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। हम सभी छतरपुर में प्रशासन ने एक अनोखी पहल की जिसमें युवा संगठन, समाज सेवी संगठन भी प्रशासन के साथ जागरूकता की इस शपथ में राग से राग मिला रहे हैं। अब आपको बताते हैं आखिर ये कौन सा अभियान है। दरअसल छतरपुर में प्रशासन कॉलोनी, मोहल्ले, बस्तियों में ऐसे ही जागरूकता का अभियान चला रहा है जिसमें बुंदेली भाषा के स्लोगन हमाओ घर हमारी जवाबदारी के जरिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि 18 साल के ऊपर का युवा अपने घर की जिम्मेदारी ले, कि वो अपने घर में 18 प्लस के सभी लोगों का न सिर्फ वैक्सीनेशन करवाएंगे बल्कि कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना भी उसी की जिम्मेदारी है। कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमाओ घर हमारी जवाबदारी अभियान के तहत हम लोग आज सन सिटी पहुँचे हैं और हमारे साथ नगर पालिका की पूरी टीम है और कुछ स्वयंसेवी संगठन के युवा हैं, बजरंग सेना है, सन सिटी के बहुत सारे युवा साथी हैं। इस शपथ का असर भी हो रहा है। युवा आगे बढ़कर इस जागरूकता की शपथ में हिस्सा लेकर अपने घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वाकई ये सुरक्षा की शपथ कमाल है।
छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य। और इसी के साथ अच्छी खबर में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।